Good morning students and welcome in our next video of standard 7 lesson number first, tracing changes through 1000 years. Students, we are learning our next passage. So students, you have to open the page number 12 and here we have to start our further part, that is thinking about time and historical period. Thinking about time and historical periods. Okay, सो इसमें हमें देखना है कि जो भी उस समय का टाइम था और हिस्टोरिकल पीरियड था उसके बारे में हमें सोचना है. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट. हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर, डे और ईयर, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन. देखो, हिस्टोरियंस जो भी थे, हिस्ट्री की जानकारी लेने वाले, जो भी स्टडी करने वाले, जो भी हिस्टोरियन थे, इतिहासकार, वो टाइम को ऐसे हिसाब से डेट के हिसाब से नहीं देखते थे, आवर के हिसाब से, क्लॉक के, वो कैसे देखते थे, बहुत बड़ा समय, उसको एक बहुत बड़े समय की तरह मानते थे और उसमें हुए वाले चेंजेस को देखते थे और वो चेंजेस राइट करते थे, यानी लिख के रखते थे. ठीक है, हिस्टोरियंस. तो इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ्स, और जैसे आइडियाज़ और बिलीफ ट्रांसफर हो गए, आइडियाज़ बिलीफ आए, उन घटनाएं आई, तो उनको क्या करते थे, लिख के रखते थे. द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू 3 लार्ज सेगमेंट्स पीरियड दैट पसेस शेयर्स कैरेक्टराइजिक्स. और क्या हुआ, ये स्टडी जो हुई उस टाइम की समवट ईजी हुई थोड़ी सी, क्योंकि उन्होंने उसमें डिवाइड किया लार्ज सेगमेंट्स में, पीरियड्स में. ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री थोड़ी सी उनको सिंपल हो गई लिखने के लिए. इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट. देखो, मिडल 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के जो भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ठीक है, दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन और ऑफ रूलर वाज ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज. किस बिलीफ में, किस आइडिया में, कि वहाँ के जो रिलीजन ऑफ रूलर्स है वो ओनली इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट देयर वेयर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स. हिस्टोरिकल चेंज ही हुए, कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स उस टाइम में नहीं हुई इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर में. सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट में ये डिवीजन बाद में इग्नोर भी हुई है. उसके बाद पेज नंबर 13 पे आपको बताया गया है. देखो, कुछ हिस्टोरियंस ये बात को मानते थे, ये पीरियडाइजेशन से, जैसे फ्यू हिस्टोरियंस फॉलोड दिस पीरियडाइजेशन टुडे. आज भी कुछ हिस्टोरियंस ये पीरियडाइजेशन उन्होंने किया था, वो मानते, लेकिन मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट. लेकिन कुछ हिस्टोरियन का मानना नहीं है ऐसा, वो पीरियडाइजेशन को मानते नहीं थे, क्योंकि जो भी इकोनॉमिकल और सोशल फैक्टर्स हुए थे, सोशल चेंजेस हुए थे, वो डिफरेंट मोमेंट्स में अलग अलग हुए थे पास्ट में. द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी. जैसे आपने जब पहले हिस्ट्री देखी थी उसमें हंटर गैदरर्स थे, अर्ली फार्मर्स थे, पीपल्स लिविंग इन द टाउन एंड विलेजेस थे, अर्ली एम्पायर्स थे, राजाए थे, किंगडम्स थे. द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग इन दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्स एज द मेडिवल. और इस साल जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो मेडिवल. देखो, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न. एंशियंट यानी पुरानी वाली हिस्ट्री, पीछे देखी वाली. मेडिवल यानी जो बीच वाली है, सेंट्रल जो हिस्ट्री है वो, और मॉडर्न यानी आगे वाली, यानी हमारे जो इंडिपेंडेंस है, हमारा इंडिया को जो स्वातंत्र्य मिला उस टाइम की हिस्ट्री. ठीक है, द राइज यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी. पीजेंट सोसाइटी कैसे स्प्रेड हुई, यानी फार्मर्स कैसे फार्मिंग करना स्टार्ट किया, फार्मर कैसे बने, पीजेंट कैसे बने, उनकी सोसाइटियाँ कैसे बनी है. द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पेरियल स्टेट्स ऑफ फॉर्मेशन, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोरल and forest people. The development of Hinduism and Islam are major religion and the arrival of European trading companies. ठीक है, यानी डेवलपमेंट जो हुई हिंदुइज्म और इस्लाम की मेजर रीजन्स में, और अराइवल कैसे हुआ, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का अराइवल, यानी वो कैसे यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारी कंपनियाँ जो थी, वो कैसे आई इंडिया में, इसके बारे में. दिस 1000 years of history, दिस 1000 years of इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज. देखो,
दिस थाउजेंड्स ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज, यानी जो भी ये थाउजेंड्स ईयर की इंडिया की हिस्ट्री है ये सबूत है कंसिडरेबल चेंजेस का, यानी कंसिडरेबल बहुत सारे चेंजेस हुए, इसका सबूत है ये थाउजेंड्स ईयर की हिस्ट्री. आफ्टर ऑल द 16th and 18th centuries were quite different from the 8th और द 11th. देखो आपको क्या बताया है, 16 से लेकर 17 सेंचुरी तक क्वाइट डिफरेंस है फ्रॉम द 8th and 12th सेंचुरी तक की, ठीक है. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. यानी पूरी हिस्ट्री, एंटायर हिस्ट्री बताना एक यूनिट में पॉसिबल नहीं है. Moreover, the medieval period is often contrast with the modern period. देखो इसलिए मेडिवल पीरियड जो है वो पीरियड मॉडर्न पीरियड से बहुत कॉन्ट्रास्ट है, यानी बहुत ही अलग है, बहुत ही विरोधी है, ठीक है. मॉडर्निटी कैरीज विद द सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांटेजमेंट, क्योंकि मॉडर्निटी कैसे बढ़ती है, पूरा चेंजेस हो गया, प्रोग्रेस हो गया और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट भी हुई है. दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन द चेंज ऑफ फाट्सओवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस. उसके बाद हमें देखना है, ड्यूरिंग दिस थाउजेंड्स ईयर ऑफ सोसाइटीज of the subcontinent were transformed of the economics and several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. यानी थाउजेंड्स ईयर में जो भी सोसाइटी में चेंज हुए थे सब कॉन्टिनेंट में और इकोनॉमिकल भी चेंजेस हुए थे, उनकी प्रॉस्पेरिटी की लेवल बढ़ गई थी, इसीलिए ये यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज है ये हमारे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई थी, ठीक है. एज यू रीड दिस बुक यू लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस एट वर्क. आप देख सकते हो कैसे चेंज हुआ और कैसे हिस्टोरिकल प्रोग्रेस हुआ. ऑल्सो व्हेनेवर यू कैन कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक विथ व्हाट यू रीड लास्ट ईयर, और आप बाद में कंपैरिजन भी कर सकते हो लास्ट ईयर की बुक में क्या देखा, इस मेडिवल पीरियड में आप क्या देख रहे हो इस बुक में, वो भी आप कंपैरिजन कर सकते हो. लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज wherever यू कैन. चेंजेस कौन से हुए थे, कंटिन्यूटी कौन सी हुई, कंटिन्यू कौन सा पार्ट हुआ और चेंजेस कहाँ कहाँ हुए, ये भी आप बात देख सकते हो. एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैज चेंज्ड और रिमेन द सेम. और आप लुक अराउंड द वर्ल्ड देख सकते हो कि कौन से चेंजेस हुए हैं और कौन से चेंजेस नहीं हुए, रिमेन सेम जैसे कि तैसे. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर. द रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ दिस lesson I will give you in the next period.